श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी तक हमने जो अध्ययन किया है वो हमें सामने वाले क्या देंगे? जन्म दिनांक, जन्म दिनांक देंगे, समय देंगे और स्थान देंगे। तो हमको ये तीन चीजें प्राप्त करने के बाद, अब आप कहेंगे माता पिता जाति गोत्र वगैरह, वो इसका जन्म पत्रिका निर्माण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जन्म पत्रिका जिसकी बनाई है उसके माता पिता दादा वगैरह क्या है ये जानने के लिए लिखा जाता है। वस्तुतः जन्म पत्रिका इन तीन पर निर्भर करती है। जन्म दिनांक नहीं हो तो हिंदी का अपना तिथि वार और महीना और सम्मत हो तो भी चलेगा। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? सूर्योदय निकालना है। नंबर 2, इष्ट घटी बनाना है। अब देखिए, इस सूर्योदय में एक प्रश्न आया था कि हमारे पास उदयकालिक सूर्य स्पष्ट है तो क्या करें। अब माना सूर्योदय आपका 7 बजे हो रहा है तो 7 बजे का सूर्य स्पष्ट दिया है, उसको उपयोग में नहीं ले सकते। हमें 6 बजे का सूर्य स्पष्ट चाहिए। जब हम विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करेंगे, अर्थात हम जब सूर्योदय निकालने के लिए विश्व दिनमान सारिणी का उपयोग करेंगे तो हमें सूर्य स्पष्ट 6 बजे का चाहिए। तो जिस पंचांग में 7 बजे का सूर्य स्पष्ट दिया हो, अर्थात सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट हो, तो उस सूर्य स्पष्ट को 6 बजे का बनाना पड़ेगा। 6 बजे का बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। अब इष्ट घटी बनाना, सूर्योदय निकालकर इष्ट घटी बनाएंगे। इष्ट घटी निकल गई। अब इसके बाद पंचांग परिवर्तन आएगा। इसके दूसरे बिंदु में पंचांग परिवर्तन, पंचांग परिवर्तन करेंगे। उसके बाद बयात भभोग, ये निकालेंगे। इधर ग्रह स्पष्ट करेंगे। ये 3 भाग है इसके। ये सूर्योदय इष्ट घटी निकलने के बाद लग्न साधन करेंगे। लग्न एवं भाव साधन, ठीक है साहब। ग्रह स्पष्ट और लग्न स्पष्ट से हम वर्ग कुंडलियां बनाएंगे। वर्ग कुंडली जैसे होरा, देशकान, सप्तमांश, नवांश, ये कुंडलियां बनाएंगे। फिर पंचदा मैत्री, पंचदा मैत्री, सप्तवर्गीय कोष्ठक, और अष्टक वर्ग। भयात वबोक के बाद महादशा साधन। देखिए, ये तीनों स्वतंत्र हैं। ग्रह स्पष्ट का इससे और इससे कोई संबंध नहीं है। ग्रह स्पष्ट सीधे ही आप कर लें। पंचांग परिवर्तन, सूर्योदय निकाला और सूर्योदय निकालने के बाद पंचांग परिवर्तन, पंचांग परिवर्तन के बाद ये इष्ट घटी आ गई तो इससे बयात वबोग हो जाएगा और फिर महादशा का साधन हो जाएगा। इधर सूर्योदय इष्ट घटी, उससे लग्न एवं भाव साधन होंगे, वर्ग कुंडली बनेगी, पंचदा मैत्री बनेगी, सप्तवर्गीय कोष्ठक और अष्टक वर्ग, ये सब निकल जाएंगे।
ये सब करने पर आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो चुकी होगी। ये जन्म पत्रिका बन जाने के बाद इनसे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, कहीं कहीं अटके हो तो। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। 6 बजे के देश से सूर्योदय निकालने का कारण क्या है गुरुजी? है 6 बजे का जो मानते हैं, पर से 5:30 मेरी में सूर्योदय निकालते थे, क्या वैज्ञानिक क्या कारण है? मध्यम सूर्योदय 6 बजे का माना गया है, इसलिए हमें 6 बजे का सूर्य स्पष्ट करना है। ठीक गुरुजी। तो पंचांग परिवर्तन में साहब 2 विधि बताई थी आपने, तो पहले वाली विधि थोड़ी सही है। पहले वाली विधि ही सही और सरल है, उसी विधि से आप पंचांग परिवर्तन करें, ज्यादा बढ़िया और सरल पड़ेगा। जी जी सर। ध्यान गुरुजी गतांशादि। गतांशादि। हाँ जी। एक मिनट में कापी साथ में ले लेता हूं, आपको वो जन्म पत्रिका भरना ही सिखा देता हूं तो आपको सब आ जाएगा। मैंने आपको कल व्हाट्सएप करी थी पूरी कॉपी, तो आप वहां से उस कॉपी को देखें। हाँ जी। आप अपने सामने कॉपी रखें। मैं जो है अपन कौन सा कर रहे थे वो देखो पहले। देखिए कल हमने पंचांग परिवर्तन किया था 20 मई का, ठीक है। हाँ जी। तो अब इस कॉपी को हम भरेंगे। लगभग के ने तो कॉपी मंगाई, 2-3 सदस्यों ने, उनके पास ये कॉपी होगी। फर्स्ट बार में आपको 20 कॉपी निःशुल्क थी, और जिनने 50 मंगाई उनसे 30 कॉपी के पैसे लिए हैं, और डाक खर्च अलग है। तो केवल 100 रुपए डाक खर्च लिए थे, या कितने लिए थे, 9, 5, 14 जो भी लिए थे। 12 रुपए कापी है, भारतीय 36 360, और 100 डाक खर्च 460 रुपए में ये 50 कापी भेजी थी। परंतु दूसरी बार अगर कोई मंगाते हैं तो 100 रुपए डाक खर्च और 12 रुपए कापी के हिसाब से जोड़ के देना है, 50 कापी तक। 50 कापी से ऊपर लेंगे तो 200 रुपए डाक खर्च है 100 कापी तक। अब देखिए इसमें पहले नाम आता है, जिनके पास कॉपी नहीं है वो व्हाट्सएप खोल के देख ले। जन्म तारीख लिखने में कोई दिक्कत नहीं, जन्म तारीख, मास और सन, उसके बाद वार लिखना है, फिर दिन और रात्रि लिखना, उसमें दिन हो तो दिन पे राइट, रात्रि हो तो रात्रि पे राइट, एएम हो तो एएम पे राइट, पीएम हो तो पीएम पे राइट, समय स्टैंडर्ड टाइम घंटा मिनट सेकेंड, जन्म समय को यहां लिखना है। स्थान का अर्थ है वो जहां निवास करता है उस स्थान का नाम है, यहां जन्म स्थान का नाम नहीं है। स्थान जहां वो निवास करता है वहां का नाम लिखना है। पंचांगानुसारेण, तो इसके पहले जो खाली स्थान पड़ा है उसमें जिस पंचांग से आप जन्म पत्रिका बना रहे हैं उस पंचांग का नाम लिखना है। फिर आता है अतः शुभ संवत्सरे अस्मिन् श्री नृपति वीर विक्रमादित्य राजात संवत, संवत लिखना है। जैसे 2080 पड़ेगा अगले साल संवत, तो 2080 लिखना है। ये श्री भादो माता पंचांग है, इससे मैं बता रहा हूं। तो 2080 लिखना है। फिर शाके 1945, ये ऊपर ही ऊपर लिखे हैं देखो। फिर ज्येष्ठ महीना लिखा है। प्रवर्तमाने अयन गते, अयन गते का अर्थ है
अयन लिखना है, उत्तरायण तो उत्तरा लिखना है। फिर गोलावलंबित है तो उसके पहले लिखना है उत्तर गोल। श्री गगन चक्र चूड़ामणो तो यहाँ ऋतु लिखना है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। फिर ऋतु मासोत्तमे महामांगल्य प्रदे, यहाँ महीना लिखना है ज्येष्ठ मासे, पक्षे के पहले लिखना है शुक्ल, और कृष्ण हो तो कृष्ण लिखना है। शुभ तिथो, यहाँ जो तिथि हो तो एक तिथो, शनिवार है तो शनिवासरे, इसके घटिपल जो हमने पंचांग परिवर्तन किया था वो लिखना है। अभी मैं पंचांग में से बोल रहा हूं, ठीक है। 39 घटी 15 पल। नक्षत्रे, नक्षत्रे के पहले लिखना है कृतिका, घटिपल 5 घटी 34 पल। जन्म नक्षत्र, अगर उसी में जन्म हुआ है तो उसी नक्षत्र का नाम लिखना है, अगर वो बीत चुका है तो अगले नक्षत्र को लिखना है। जन्म नक्षत्र सर्वरक्षम भभोग, यहाँ पर भभोग की घटी और पल लिखना है। भुक्त रक्षम भयात, यहाँ पर भयात के घटी और पल लिखना है। भोग्य रक्षम भोग्य, सर्वरक्ष में से भुक्त रक्ष घटा देंगे तो भोग्य रक्ष आ जाएगा, वो यहाँ घटी पल लिखना है। योगे, योग का नाम लिखना है अतिगंड योगे, घटी 28 पल 43। करने, किस्तुग्न करने, घटी 8 पल 56, ठीक है। तद्दिने दिनमानम घटी पल, दिनमान निकालना मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर भर देंगे। रात्रिमानम घटी पल, रात्रिमान निकालना मैंने बता रखा है, रात्रिमान लिख देंगे। उसके बाद फिर अहोरात्रि और एकम घटी 60 पल 0, वो भरा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है।